मुख्यमंत्री शर्मा ने शनिवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का फीता काट कर लोकार्पण किया। इस टर्मिनल को आधुनिक रूप देकर लगभग 11 वर्षों के बाद यात्रियों के लिए पुनः शुरू किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जयपुर हवाई अड्डे की मौजूदा यात्री क्षमता लगभग 65 लाख है, जो आने वाले समय में बढ़ाकर 3 करोड़ 80 लाख हो जाएगी। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेरिटेज लुक वाला टर्मिनल 1 जयपुर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदेश की सुंदर संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पूरी दुनिया से मेहमान जयपुर आएंगे तो इस सुंदर टर्मिनल का अनुभव लेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्राष्ट्रीय मीट के दौरान उन्होंने संबंधित देशों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वो अपने एयरलाइंस की जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था करें। आधुनिक और हेरिटेज स्वरूप वाला टर्मिनल 1 विकास और विरासत का संगम है। यहाँ प्रस्थान क्षेत्र में 10 तथा आगमन क्षेत्र में 14 इमिग्रेशन काउंटर स्थापित किए गए। साथ ही 10 चेक इन काउंटर भी होंगे। इसके अलावा ड्यूटी फ्री आउटलेट्स, मेडिकल रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा तथा लाउंज जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विमानन क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ये प्रयास है कि सड़क और रेल मार्ग की ही भांति हवाई मार्ग से भी प्रदेश के हर एक हिस्से तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके लिए प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिलों के साथ ही समस्त जिला मुख्यालयों व अन्य प्रमुख स्थानों पर एयर ट्रैवल को सुगम करने के लिए हेलीपैड्स का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पायलटों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में एफटीओ की प्रक्रिया चल रही है। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पायलट उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि एविएशन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स में भी उल्लेखनीय कमी की गई, जिससे हमारे यहाँ फ्यूल भरवाने वाले विमानों की संख्या बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। केंद्र सरकार के प्रयासों से आज भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि देश के मध्यम वर्ग के लिए अब हवाई जहाज का सफर आम बात हो गया। प्रधानमंत्री ने 2016 में उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना शुरू की थी, जिसका लाभ अब तक करीब 1.5 करोड़ घरेलू यात्री ले चुके हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निवेश और विकास की जो पहल कर रही है वो विकसित राजस्थान की राह में मील का पत्थर बनेगी और हम जल्द ही विकसित देश और प्रदेश के वासी होंगे। इस अवसर पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जीत अडानी डायरेक्टर एयरपोर्ट अडानी ग्रुप, अरुण बंसल सीईओ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड सहित जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, मौत की सैया पर लेटी कैलाशी देवी को नवजीवन हॉस्पिटल ने एक नया जीवन दान दिया है और उस संदर्भ में उनके परिवारजनों ने आपका और आपके स्टाफ का स्वागत किया है। ऐसी क्या बीमारी थी उनको? सर, कैलाशी देवी वाइफ ऑफ रमेश मीना रामगढ़ की रहने वाली थी। इसके आंतों में रुकावट थी, लोअर इंटेस्टाइन लार्ज गट की कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन था। ड्यू टू उसका रीजन ये था कि इसके 2 बार सिजेरियन हो चुके थे। सिजेरियन की वजह से एडेजेंस होके आंतों में रुकावट थी और पेट पे पूरा डिस्टेंशन हो रखा था। वॉमिटिंग की हिस्ट्री थी और पेशेंट काफी सीरियस कंडीशन में आया था। जहां तक कि मैंने इनको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि भाई कंजर्वेटिव एक बार ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, नहीं होता तो ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन पेशेंट को सफलतापूर्वक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सफलतापूर्वक ठीक हो गया। थैंक यू।